नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीच नेट स्टडी विद अस में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य से संबंधित अति महत्वपूर्ण कथनों पर। आगे बढ़ने से पहले टीच नेट स्टडी विद अस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। और जिन्होंने पहले ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहला कथन कुछ इस प्रकार है। गोदान की मूल समस्या ऋण की समस्या है। कथन है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वे आचार्य की कोटि में नहीं आते, वे कवि ही हैं। रामचंद्र शुक्ल। मैं चाहता हूँ कि अंग्रेजी का सार्वजनिक प्रयोग बंद हो। लोक भाषा के बिना लोक राज्य असंभव है। राम मनोहर लोहिया। हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है। राजा लक्ष्मण सिंह। प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी। परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। धर्म की रचनात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्तियों का इतिहास है। रामचंद्र शुक्ल। प्रयोगवादी कविता में भावना है, किंतु हर भावना के आगे एक प्रश्न चिन्ह है। इसी प्रश्न चिन्ह को आप बौद्धिकता कह सकते हैं। धर्मवीर भारती। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। नंदुलारे वाजपेयी। सूरदास कालिदास की तरह मानवीय प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। मैनेजर पांडे। निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में कोई नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। काव्य सर्जन एक प्रकार के ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है। प्लेटो। रामचंद्र शुक्ल जी ने तो न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया, न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। रामविलास शर्मा। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी के संबंध में रामचंद्र शुक्ल का कथन। पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन दत्त के बांग्ला काव्य मेघना 1861 को माना गया है। रामस्वरूप चतुर्वेदी। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है। टी.एस. एलियट। सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है, इसलिए यह शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती। रामविलास शर्मा। आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के ज़माने का आभास होता है। बच्चन सिंह। एक और कथन स्क्रीन पे है। रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे। इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। विकल्प कुछ इस प्रकार है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, बच्चन सिंह, श्याम सुंदर दास। मैं विकल्प फिर से दोहरा रही हूँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, बच्चन सिंह, श्याम सुंदर दास। अगर आप इसका सही उत्तर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगला कथन है। पराजय के बाद व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्रदर्शित करना चाहता है। यही मनोवृत्ति भक्ति आंदोलन का स्रोत है। बाबू गुलाब राय। पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी। निबंध गद्य की कसौटी है। रामचंद्र शुक्ल। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से टीच नेट स्टडी विद अस को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।